सभी साथियों को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट में उलझ जाता है, समझ में नहीं आता है करूं तो क्या करूं। यानी जब व्यक्ति के पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं हो, वह पूरी तरीके से परेशान हो, हैरान हो, किम करते हुए विमुड़ की अवस्था में आ जाता है जब उसके पास जेब में 1 रुपया नहीं होता है और रिकवरी एजेंट उसकी चौखट पर आकर तमाशा करते हैं, उसके कार्यस्थल पर जाते हैं। सेक्शन 25 138 NI एक्ट, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस और न जाने कितने फेक नोटिस व्हाट्सएप पर भेजकर उस व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि यदि तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, जिसे आने वाले कल की चिंता नहीं है, अपितु आधे घंटे बाद उसके दर पे, उसकी चौखट पे कौन आएगा, कौन सा नोटिस आ जाएगा, कौन सी पुलिस आ जाएगी, ये तनाव उसके दिमाग में बैठता रहता है। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति के ऊपर 5 लोन, 10 लोन, 15 लोन, 20 लोन हो जाते हैं तो उसे समझ में ही नहीं आता है मैं क्या करूं। जब वो व्यक्ति किन्हीं वकीलों के पास जाता है, उनसे लीगल राय लेता है, तो मालूम पड़ता है कि एक एक लोन के मैटर में 10-10 नोटिस भेजने पड़ते हैं। तो कितना खर्चा आएगा। कई मेरे साथी लोग दिल्ली के अंदर कई जगह वकीलों से मिले, सेटलमेंट एजेंसियों से मिले, तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो एक और नई मंथली EMI शुरू हो गई। महीने का कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 50,000, कोई 1.5 लाख, तो कोई 2 लाख। यानी कि आपकी जितनी हैसियत है, हैसियत का मतलब लोन में जितना डूबे हो, उसके आधार पर कीमत तय होती है कि महीने की नई EMI कब शुरू हो। अब एक व्यक्ति जो सर से लेकर पांव तक कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है, वह एक और नई EMI को कैसे अफोर्ड करे। इस बात को लेकर कई साथियों के हमको फ़ोन आते हैं कि सर यदि हमारे मल्टीपल लोन है तो इन मल्टीपल लोन की कंडीशन में यदि हम किसी एडवोकेट्स को हायर करते हैं और पूरे लीगल मैटर को मैनेज कराते हैं तो क्या खर्चा आएगा। आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा वकील, आपका वकील आप खुद हो। यदि आप किसी वकील को हायर करते हो तो केवल परामर्श के लिए हायर करें, केवल कंसल्टेंसी के लिए हायर करें, उनके सजेशन लेने के लिए हायर करें, वर्किंग के लिए नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर वर्किंग के लिए नहीं, तो वर्किंग कैसे होगी। तो मैं वही बात आपको आज इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। होता क्या है, एक लोन के मैटर में न्यूनतम भी देखो तो एक प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, सेक्शन 138 का नोटिस, कभी लोन रिकॉल नोटिस, कभी लोन डिमांड नोटिस, कभी आर्बिट्रेशन की धारा 62 का नोटिस, कभी 21 का नोटिस, कभी 12 का नोटिस, तो कभी आर्बिट्रेशन की फर्स्ट हियरिंग, तो कभी आर्बिट्रेशन की सेकेंड हियरिंग, तो कभी इंटरिम अवार्ड, तो कभी अवार्ड, तो कभी क्रिमिनल मैटर। यानी कि न चाहते हुए भी 15 प्रकार के नोटिसेस या फिर ड्राफ्ट बनते हैं। अगर आप 15 प्रकार के ड्राफ्ट एक वकील साहब से बनाएंगे और वो आपके कितने भी अच्छे मिलने वाले हो, और न्यूनतम चार्ज यदि कम से कम भी वो 2,500-3 हज़ार रुपये भी आपसे लेते हैं, तो एक लोन का खर्चा बैठता है आपका 50,000 रुपये। अगर वहीं जाकर आप गौर करोगे और देखोगे, अगर आपके 10 लोन है तो 5 लाख रुपया हो गया, अगर आपके 20 लाख लोन है तो 20 लोन है तो वो 10 लाख रुपया हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि आपको कहीं पर भी लीगल एक्सपर्ट ऑल वर्क्स के लिए, सभी काम के लिए हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक लीगल एक्सपर्ट को ये हायर कीजिए कि सर मुझे कोई नोटिस आता है तो आप मुझे बताइए कि उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। देना है तो मैं नोटिस बनाऊंगा, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा।
साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहले से ही आप लोन के दलदल में इतने धंसे हुए हैं कि आप एक नई मंथली ईएमआई शुरू नहीं कर सकते। आपके पास ये स्थिति भी नहीं है कि आप 10-20 हज़ार रुपया खर्चा कर सको। तो मैं सजेशन दूंगा, हर नोटिस आप खुद तैयार करो। कई चैनल्स पर ये कहते हैं, कई चैनल्स पे नहीं, एक आध चैनल पे ये कहते हैं कि आपको हर नोटिस वकील साहब के माध्यम से भेजना चाहिए। तो मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मुझे एक बात बताइए कि कंपनी जब आपको पहला नोटिस भेजती है प्री लिटिगेशन या फिर कोई कार्रवाई करने का, तो वह नोटिस कभी भी एडवोकेट के नाम से नहीं भेजती है, खुद के नाम से ही भेजती है। इसीलिए प्रायर नोटिस तो आपको खुद के नाम से ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो प्री लिटिगेशन है। आपने किसी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की, इसी चीज़ का वो प्रमाण है। इसके बाद की बात यदि मैं आपको करूं, तो इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट या लोन रिकवरी एजेंट नोटिस के अंदर भी किसी भी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो भेजने के नहीं होते हैं, वो केवल रिकवरी एजेंट के सिग्नेचर कराने के लिए और उनको व्हाट्सअप कराने के लिए होते हैं। अगर एनबीएफसी मेल रिकवरी की बात करूं नोटिस की, तो मेल आप खुद करते हो, वहाँ पर भी आपको किसी एडवोकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट की बात करूं, जब प्रायर नोटिस आप भेज चुके हैं और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिप्लाई देना है, तो वहाँ पर भी उसका रिप्लाई सेक्शन 25 या 138 आप खुद दे सकते हो। और आर्बिट्रेशन के मैटर में यदि आप एडवोकेट हायर करते हो, तो मतलब ये है कि एडवोकेट साहब का, वकील साहब का वकालतनामा फाइल होगा। अब अगर कोई जवाब फाइल भी होता है तो आपके सिग्नेचर से होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एडवोकेट्स हायर किए बिना भी आप सभी जवाब खुद दे सकते हो। अब बात ये आती है कि सर हम खुद कैसे जवाब दे सकते हैं, तो मैं बता दूं कि लाखों रुपया खर्च करने से बेहतर है कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे जाए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और मामूली से ज्वाइनिंग चार्ज के अंदर आपको सभी प्रकार के ड्राफ्ट ब्लैक बोर्ड पे बना के बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन सा ड्राफ्ट बनता है और आप भेज सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं पर भी बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति स्टार कॉल बुकिंग के अंदर यदि अपग्रेड होता है या उसमें शामिल होता है, तो ये सारे ही ड्राफ्ट आपको खुद के नाम से आप कैसे भेज सकते हो, उसके फॉर्मेट मिल जाते हैं। कहने का मतलब सीधा है साथियों कि आपके मल्टीपल लोन है। मल्टीपल लोन का मतलब ये हो गया कि आपके मात्र 10 लोन है, 15 लोन है, 20 लोन है, 25 लोन है, 50 लोन है। उन सारे नोटिसेस को, एक लोन की बात कर रहा हूँ, एक लोन के मैटर को आप केवल डाक खर्च कितना, 26 रुपया पर स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट, और अगर आप 10 रजिस्टर्ड पोस्ट भी करते हो तो 260 रुपये में आप एक लोन के मैटर को पूरी तरीके से निपटा सकते हो। यानी कि मात्र रजिस्टर्ड पोस्ट के खर्चे में आप सारे के सारे मैटर को निपटा सकते हो और एक अच्छे सजेशन प्राप्त कर सकते हो। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि कॉल बुकिंग की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो पोस्ट है, यदि उन सारे वीडियो को आप विजिट करते हैं, सारे वीडियो को सुनते हैं, दिन की आदत डालते हैं हमारे 3 वीडियो सुनने की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके करोड़ों रुपए के जो लोन है ना, वो मात्र 15-20 हज़ार रुपये के स्पीड पोस्ट वगैरह का खर्चा करके आप सारे लोनों में एक अच्छा सेटलमेंट पा सकते हैं, तनाव से मुक्त हो सकते हैं, सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं से भी आप आज़ाद हो सकते हैं। और आर्बिट्रेशन तो याद रखिए कि कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाएगा। 2 विकल्प है आपके पास, एक कॉल बुकिंग का और दूसरा होता है डायरेक्टली यूट्यूब पर जाकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट की चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने का, जहां आप सारे काम खुद ब खुद कर सकते हो और किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ढेरों लोन है ना, तो नई मंथली ईएमआई शुरू मत कीजिए। नई ईएमआई बड़ी मुश्किल पड़ती है और सेटलमेंट एजेंसियों को जो हायर करते हो ना, वो आपको बहुत बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि महीने की एक नई ईएमआई शुरू हो जाती है जो आपको तनावों के अंदर ढकेल देती है। तो साथियों, यही कहूँगा, लापरवाही बिल्कुल भी न करें। इससे पहले कि आपके जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर एनपीए कैटेगरी में आ जाए या 1 या 2 महीने डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो तुरंत ही बिल्कुल लापरवाही न करते हुए आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। सेक्शन 25 138 के नोटिस आए तो उनका रिप्लाई यदि आप देना चाहो तो दे, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट का नोटिस देने का फ़ायदा ये है कि ये कंपनियां जो जुडिक्शन से परे जाकर नोटिस देती है ना,
तो अगर आपने नोटिस भेजा तो एक बात सामने आएगी, या तो कंपनी अपने एड्रेस पे नहीं होगी, या जिस लॉयर ने वो नोटिस भेजा है वो अपने एड्रेस पे नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर लिफाफा रिटर्न आ गया ना, और रिटर्न लिफाफा यदि मेल कर दिया, तो कोई कानूनी दावपेच आपके आगे चल नहीं पाएगा। आर्बिट्रेशन का तो रिप्लाई करना है, क्योंकि आर्बिट्रेशन तो हवा में हो रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार तो ब्रह्मास्त्र यूज होता है, और उस ब्रह्मास्त्र का आपको सीधा लाभ मिलता है। साथियों, ये मान के चलना कि कितने भी लोन क्यों नहीं हो, कितने भी लोन क्यों नहीं हो, कभी भी आपको सेटलमेंट एजेंसियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप यदि किसी सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में पड़े हो ना, तो एक बात गौर कर लीजिएगा कि सीधा का सीधा सेटलमेंट का नोटिस भेज देते हैं, जबकि सेटलमेंट आपका राइट नहीं है। आपके मिलने की जगह, टाइम, समय डिसाइड कर दिया जाता है, तो तल के खा जाएंगे रिकवरी एजेंट। कुछ सावधानी रखना आपको भी जरूरी है। और यदि कोई प्रायर नोटिस भेजो ना, तो प्रायर नोटिस को अच्छे से पढ़ लिया करो। यदि किसी और से ड्राफ्ट करवाते हो, खुद को मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल मत बताओ। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने नोटिस भेजते हैं और अपने नोटिस के अंदर लिखते हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, यानी आपकी मेंटली दवाइयाँ चल रही है, तो फिर आप नोटिस कैसे भेज रहे हो? क्योंकि नोटिस तो एक स्वस्थ चित्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति बिना होश हवास खोए, बिना किसी नशे पते के भेजता है। और जब आप मेंटल डिस्टर्ब हो गए हो, तो फिर आप नोटिस कैसे भेज रहे हो? ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखिए। और एक बात कहता हूँ, कई लोग कहते हैं सर कोर्ट में सेक्शन 25 का केस फाइल होगा, 138 का फाइल होगा, 316, 318, 200 का केस फाइल होगा, तो ऐसे मैटर में हमको वकील साहब करने पड़ेंगे, उसका खर्चा क्या होगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति प्रायर नोटिस भेजता है, जो आर्बिट्रेशन का जवाब प्रॉपर दे देता है, जो सेक्शन 25 और 138 का रिप्लाई दे देता है, जब तक उन केसेस में आपको उपस्थित होने की बारी आती है ना, तब तक तो आपका लोन सेटल हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। और जब लोन सेटलमेंट होता है ना, सारे के सारे केस कंपनी खुद उठा लेती है, तो फिर वहाँ खर्चों की बात आई कहाँ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपके पास कोई अच्छा वकील हायर करने के पैसे नहीं है, खुद के मैटर को खुद लीड कर सकते हो, किसी की कॉल बुकिंग के भी पैसे नहीं है, तो फिर आप सीधे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर चले जाए। सभी प्रकार के ड्राफ्ट कैसे रेडी होते हैं वहाँ जानकारी मिल जाएगी। और यदि सारे के सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट के रूप में अपने को चाहिए होते हैं, जानकारी चाहिए होती है, तो मात्र कॉल बुकिंग के अंदर आपको सभी प्रकार के ड्राफ्ट सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। यानी कि तनाव मुक्त जिंदगी। जब भी कोई नोटिस आया, व्हाट्सएप किया, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिल गया। ये चीज़ ध्यान रखिए। और साथियों, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई कितना भी कहे, प्रायर नोटिस कभी की खुद के नाम से जाना चाहिए। लोग आपको उकसाएंगे कि नहीं वकील साहब के माध्यम से भेजिए, तो बता देता हूँ मैं, प्री लिटिगेशन का नोटिस, अनुरोध पत्र कभी वकील साहब के नाम से नहीं जाता है। और खुद के नाम से भेजने के 12 प्रकार के फ़ायदे होते हैं। वो 12 प्रकार के फ़ायदे मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ कि खुद के नाम से नोटिस भेजने के आपको कौन से 12 प्रकार के फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए कहता हूँ साथियों, लापरवाही बिल्कुल भी न करें, गलतियाँ बिल्कुल भी न करें। जो भी ड्राफ्ट भेजे खुद के नाम से भेजे। और यदि आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया है और आपने आर्बिट्रेशन पे अपनी स्वीकृति सहमति नहीं दी है, तो किसी ऑनलाइन मीटिंग में और ऑफलाइन मीटिंग में यदि आप जुड़ते हो, तो ये आपकी अपनी गलती है। और जो भी भेजो ना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, सारी चीज़ें सामने आएगी। और अगर इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट का इस्तेमाल करना सीख गए ना, मैं तो खुला कहता हूँ कि रिकवरी एजेंट का डेथ वारंट होता है। अनएजुकेटेड, अनऑथराइज्ड रिकवरी एजेंट को कोई पावर नहीं है कि वह आपके घर की विजिट कर सके। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियाँ आपको मिलती है। कोई आपका मित्र, चिर परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा है और उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है ना, तो एक बार उसको इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि यदि वो कोई आत्महत्या जैसा कोई गलत प्लान दिमाग में ला रहा है, तो उस चीज़ से बाहर निकल सके। 300 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट है इस चैनल पे। अगर सारे वीडियो देखते हो तो मेरा विश्वास है कि आप खुद अपने मैटर को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं।
साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक अच्छी जानकारी हमने देने की कोशिश की है जो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।